श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 10 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद द्वारा पश्योत्पातान् नर व्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् चञ्चतो दूराभयं नो बुद्धिमोहनम् पश्य जरा देखो तो उत्पातान उत्पातों को नर व्याघ्र के बाघ सदृश बल वाले मनुष्य दिव्यांग आकाश की या ग्रहों के प्रभाव से घटने वाली भौमान पृथ्वी पर की घटनाएं सदेहिकान शरीर तथा मन की घटनाएं दारुणान अत्यंत खतरनाक शंसतः सूचित करने वाली अदूरात निकट के भविष्य में भयम भय खतरा न हमारी बुद्धि को मोहनम मोहग्रस्त करने वाला अनुवाद। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै राधा कुंडं विनिवरमो राधिका माधवाक्षं प्राप्य वंद्यं श्री गुरोः श्रीयुतः साल्वेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् हिंदू वैष्णव भगवान की स्मरणमय विघ्न विनाशनाय संजीवांशु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आगे युधिष्ठिर महाराज ने, कल हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अपनी समृद्धि को बता रहे हैं कि हमें जो कुछ भी ऐश्वर्य, राज्य, अच्छा परिवार, पत्नियां, अच्छा कुल, प्रजा, जो कुछ भी मिला वो भगवान की अनुग्रह से मिला, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि अपने शत्रुओं पे विजय और भावी लोकों में निवास भी हमें उनकी कृपा से ही मिलेगा। तो ये बोलने के बाद अब आगे युधिष्ठिर महाराज जो उनको अपशकुन दिख रहे हैं उनका वापस वर्णन कर रहे हैं। पहले भी कुछ अपशकुन का वर्णन किया था, अब और अपशकुनों का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हें क्या क्या दिख रहा है। तो कह रहे हैं पश्यो मतलब देखो तो सही जरा, क्या देखो, उत्पातान मतलब कितने उत्पात दिख रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? नर व्याघ्र मतलब किसको बोल रहे हैं? भीम को। नर व्याघ्र मतलब बाघ, और नर मतलब नरों में जो बाघ है, मतलब बहुत वीर है, या जिसे कहते हैं कि जो डरते नहीं है, मतलब बल है, बहुत जबरदस्त बल है। तो भीम में हमें पता है कि बहुत बल था। लेकिन नर व्याघ्र कहने का अर्थ ये है कि यद्यपि तुम नर व्याघ्र हो भीम, लेकिन जो ये उत्पात होने वाले वो तुम्हें भी डरा देंगे, है ना। इसलिए नर व्याघ्र कहा है कि जो होने वाला है वो उससे हम लोगों को भी, मतलब हम भी कांप जाएंगे, ये चीजें होने वाली हैं, डर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? पश्योत्पातान नर व्याघ्र, क्या उत्पात होंगे? तो कह रहे हैं दिव्यान, भौमान, सदेहिकान, 3 प्रकार के उत्पात होंगे। एक तो दिव्यान मतलब जो आकाश से संबंधित होंगे। आकाश से संबंधित मतलब कुछ नक्षत्रों के प्रभाव से
या कुछ ऊपर आकाश में जैसे कुछ कहते हैं ग्रह नक्षत्र, इस प्रकार के प्रभाव से जो होंगे। जैसे एक तरह से हम समझ सकते हैं आदि देविक, जैसे 3 ताप होते हैं ना, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। देविक, आदि देविक मतलब देवताओं के, नक्षत्रों के प्रभाव से, आसमान आकाश के प्रभाव से। तो एक तो ये प्रकार के उत्पात देख रहे हैं दिव्यांग, एक देख रहे हैं भौमान। भौमान मतलब जो उन्हें पृथ्वी पर दिख रहे हैं, भूमि पे जो उत्पात दिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? भौमान। भूमि पे उत्पात मतलब जैसे महामारी, सूखा, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बारिश बिल्कुल नहीं होना, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये कौन से उत्पात है? ये भूमि पे उत्पात है, भूमि पे उत्पात है। तो मैं कौन कौन से उत्पात देखने को बोल रहे हैं? कह रहे हैं इनको आकाश से संबंधित, भूमि से संबंधित और स्वदेहिकान। देहिकान मतलब देह से संबंधित, देह और मन से संबंधित, है ना। जो उत्पाद देह से और मन से उत्पन्न होते हैं, है ना, मतलब आध्यात्मिक ताप। हर एक व्यक्ति का मन जो है परेशान है, शरीर में कष्ट है, तो ये सब उत्पात देख रहे हैं। तो कैसे उत्पात है? तो कह रहे हैं दारुणान। दारुणान मतलब ये भयंकर उत्पात है ना। ये अपने आप में जो उन्होंने देखा वो भी दिखने में भयंकर है। उनको देखना भी मतलब जैसे कोई अपशकुन होते हैं, तो अपशकुन मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम ऐसा बोलते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुछ जो ये देख रहे हैं, जो भीम को दिखा रहे हैं, वो इस प्रकार के उत्पाद बता रहे हैं कि जो उत्पाद देखने में भी दारुणान। दारुणान मतलब क्या वर्ड है? अत्यंत खतरनाक, है ना। और है देखने में भी अत्यंत खतरनाक है। और संशदों मतलब सूचित कर रहे हैं। एक तो खुद भी देखने में अच्छे नहीं है वो उत्पाद, और संशदों मतलब सूचित कर रहे हैं। क्या सूचित कर रहे हैं? कि अदूरात। अदूरात मतलब दूर का मतलब दूर, और अदूर का मतलब नजदीक। तो अदूरात मतलब निकट भविष्य में क्या होने वाला है? भयम। मतलब ये जो उत्पाद देख रहे हैं ये अपने आप में खतरनाक है अत्यंत, और साथ में ये सूचित कर रहे हैं कि कोई निकट भविष्य में बहुत जल्दी कोई भयंकर भय आने वाला है। निकट भविष्य में संभावित भय की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। कैसी स्थिति होगी भय की? नो मतलब हमारी बुद्धि मोहनम, हमारी बुद्धि को भी मोहित कर देगी। मतलब ऐसे भय होने वाले हैं जिससे कि हमारी बुद्धि मोहित का मतलब हमें समझ भी नहीं आएगा कि ऐसे कष्ट क्यों हो रहे हैं। मतलब हम समझ नहीं पाएंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग की बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि मोहनम का मतलब कि यद्यपि युधिष्ठिर महाराज इतने होशियार थे, साक्षात धर्म के प्रतिबिंब थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी बुद्धि विमोहित हो जाएगी कि ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये इस श्लोक का अर्थ है कि हे नरों में व्याघ्र, हे भीम, हे अत्यधिक बल वाले, जरा देखो तो सही ये किस प्रकार के उत्पात है, जो आकाश से संबंधित है, जो भूमि से संबंधित है, जो शरीर तथा मन से संबंधित है, और जो अत्यंत खतरनाक है और आने वाले निकटतम भविष्य में संभावित भय को सूचित कर रहे हैं। और ऐसे भय से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है। तो विश्वनाथ ठाकुर श्रीधर स्वामी की टीका में भी विशेष इतना ही है, कोई विशेष और अलग बात नहीं है। सभ्यता की तात्पर्य श्री प्रभुपाद का पढ़ रहे हैं हम। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। प्रभुपाद जी देखिए पहला वाक्य क्या है कि जिसे हम सभ्यता की उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, है ना। प्रगति मतलब
भौतिक प्रगति। आज की तारीख में आधुनिक सभ्यता का अर्थ क्या हो गया? आधुनिक सभ्यता का अर्थ हो गया शरीर से संबंधित भौतिक प्रगति, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये श्लोक के पहले ये तात्पर्य क्या कि सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, है ना। लेकिन इससे पिछले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जो हमारी ऐश्वर्य, राज्य, अच्छी प्रजा, अच्छा कुल, वो भगवान की कृपा से मिला है। और अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य करेंगे ये सब चीजें क्या हैं? ये सब आपदाओं को बुला रही है। तो समझ रहे हैं पॉइंट, समझ रहे हैं बात को? पहले श्लोक में क्या कहा है तात्पर्य में देखिए, भौतिक संपन्नता में, कल के श्लोक का तात्पर्य के शुरू की 4 लाइन पढ़ेंगे हम। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये बताया ना ये। अब इसमें क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? शुरुआत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कि भौतिक सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। तो क्यों मैं ये बता रहा हूँ, दो चीजें क्यों बता रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? एक तरफ प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भौतिक उन्नति का अर्थ ये सब चीजें हैं, और युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि हमें ये सब चीजें किसकी कृपा से प्राप्त हुई? कृष्ण की कृपा से। अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में प्रभुपाद जी इस प्रकार की भौतिक सभ्यता का खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की भौतिक सभ्यता में अगर हम उन्नति करते हैं तो 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति होती है। हम आपदाओं को बुला रहे हैं, तो क्यों ऐसा है? युधिष्ठिर महाराज ने समझा था भगवान की अनुकंपा से मिल जाए। हाँ, और यदि हम अपने प्रयास से करते हैं तो हम आपदाओं को बुलाते हैं। हाँ, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, भौतिक संपन्नता रहेगी। और कुछ बताएंगे? आध्यात्मिक पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? पॉइंट समझ रहे हैं आप? पहले श्लोक में ये बताया गया है कि भौतिक उन्नति का अर्थ है अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा धन, पैसा, सब कुछ। और इस श्लोक में तात्पर्य में सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब चीजों का अर्थ है आपदाओं को बुलाना। तो इसे कैसे समझें? या तो फिर हम लोग भौतिक संपन्नता के लिए प्रयास नहीं करें और करते हैं तो आपदाओं को बुला रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज की आकांक्षा नहीं थी और लिप्त भी नहीं थे, वो भगवान की अनुकंपा समझ करके ले रहे थे। हाँ, तो पॉइंट ये कहना है कि उत्तर सही है कि अगर भगवान की भक्ति करते करते समृद्धि आ रही है तो दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करके हम खाली भौतिक समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं तो दिक्कत है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? है युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो समृद्धि के लिए उन्होंने प्रयास किया और समृद्धि है। वो तो उनको भगवान की कृपा से वो समझ रहे हैं कि भली भांति हमें सब कुछ भगवान की कृपा से मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता है और भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, वो अगर भौतिक प्रगति करता है तो 3 प्रकार की आपदाओं को इन्वाइट कर रहा है। ठीक है, तो भौतिक सभ्यता की भौतिक अर्थ उन्नति का अर्थ क्या है? सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ क्या है? अर्थ समझना चाहिए। देखिए, एक एक शब्द समझना चाहिए। भौतिक उन्नति का अर्थ ये है कि जो उन्नति हम शरीर से संबंधित कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? भौतिक उन्नति। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बहुत अच्छा बड़ा घर बनाया है, ठीक है, या फिर हमने बहुत अत्यधिक, हम लोग बहुत विलासपूर्ण जीवन, लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, या फिर खूब धन की प्राप्ति कर रहे हैं, या फिर हर प्रकार से हम लोग हर प्रकार से अपनी ज़मीन और क्या कहते हैं अलग अलग हमारी जो संपत्ति उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सभ्यता है, ये भौतिक उन्नति जो है, जो शरीर से संबंधित है। लेकिन ये क्या है? ये वास्तव में प्रगति
नहीं है। प्रगति क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए प्रगति किसे बोलते हैं? गति, गति मतलब प्रगति, जो आगे बढ़ते हैं, है ना। गति मतलब चलना, प्रगति मतलब प्रकृष्ट रूपेण चलना। तो हम अगर इस मार्ग में आगे चल रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रगति। लेकिन भौतिक सभ्यता में उन्नति का अर्थ क्या हो गया? भौतिक प्रगति में कि हम पीछे चल रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने आज बहुत बड़ा घर खरीदा, तो अब मैंने आज के दिन खरीदा तो कल मेरा एक दिन उस घर में कम हो गया। समझ रहे हैं बात को? जैसे आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो कल मेरे पास 9,95,000 रह जाएंगे। समझ रहे हैं? कम हो जाएंगे। या आज मेरे पास बहुत अच्छी धन संपत्ति है या अच्छे परिवार है तो कल मेरा उनसे बिछड़ाव और तेजी से बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं? ये प्रगति है या दुर्गति है? ये कम हो रहा है, ये प्रगति नहीं है। ये हम उससे हर क्षण हम उन चीज़ों से अलग हो रहे हैं, हर क्षण उससे हमारी दूरी मतलब हम उससे और ज़्यादा बिछड़ रहे हैं। जैसे अगर कोई परिवार में एक पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम उनकी प्रगति का लक्षण नहीं है, वो तो और दिन पर दिन दूर होते जाएंगे कुछ समय के बाद और जल्दी। जैसे हम बोलते हैं मेरा आज 25वां जन्मदिन है, मैं आज 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम 25 साल मर गए हो नहीं गए हो, तुम 25 साल मर चुके हो तुम। तो पॉइंट ये है कि जिसको आधुनिक दृष्टि वाले लोग प्रगति कहते हैं, वो हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य के हिसाब से दुर्गति है। और दुर्गति ही नहीं है, हर प्रकार से समझ लीजिए। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारे जो प्रीडेसेसर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो बंदर थे। हमें पढ़ा था ऐसा कुछ कि हम लोग बंदरों से आए और पहले हम लोग बिल्कुल पिछड़े हुए थे और हमें कुछ आता नहीं था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम प्रगति कर रहे हैं। ये हमें समझाया जाता है। लेकिन अगर हम भागवत पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पहले आज से करोड़ों साल पहले भी मनुष्य सभ्यता थी और कितनी एडवांस थी। वो एडवांस किसके आधार पे थी? भौतिक उन्नति के आधार पे नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के आधार पे एडवांस थी। तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं वो खाली शरीर के आधार पे कर रहे हैं, और वो आज शरीर के आधार पे जो भी प्रगति होगी अल्टीमेटली वो दुर्गति होगी। क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग को ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। जैसे अभी कुछ समय पहले एक हाई कोर्ट में नियम आई, 4 महीने की भी गर्भवती स्त्री अबॉर्शन करा सकते और उसमें कोई गलत नहीं है। 18 महीने के बच्चे का भी अबॉर्शन अब न्याय की दृष्टि से गलत नहीं, इसको पास कर दिया गुजरात हाई कोर्ट में। समझ रहे बात को? तो ये क्या हो रहा है, हम भौतिक प्रकृति के नाम पे हम लोग प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी इच्छा होगी कि कुछ हमें हासिल हो, तो हमारी अपने आप ही इच्छा होगी कि हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का प्रयास करें। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? जितना हम अपने लिए लोभ करेंगे उतना हमारी इच्छा क्या होगी कि प्रकृति पे प्रभुत्व जताएं। और प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का जहाँ विचार आता है तब हम पाप पुण्य का विचार नहीं करते, तब हम गलत काम करते हैं। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है भौतिक प्रगति का, जो आधुनिक सभ्यता का है कि तुम अच्छी तरह रहो, खूब खाओ, खूब पियो। कल किसने देखा है? कोई देखा नहीं है। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। तो उस प्रगति में हम लोग उस चूहे की दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति हो रही है। जितना ज़्यादा हम भगवान से दूर होंगे उतना ज़्यादा हमारी आपत्तियाँ बढ़ जाएगी। तो इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। और ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा हम पे आपत्तियाँ बढ़ा रहे हैं। कौन सी 3 प्रकार की आपदाएं? तो कह रहे हैं देवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण, एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण। अब किस प्रकार से प्रभुपाद जी तीनों को बता रहे हैं, अब आगे लिख रहे हैं।
सबसे पहले देवी प्रभाव बता रहे हैं। नक्षत्रों के देवी प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है। नक्षत्रों के देवी प्रभाव समझ रहे हैं? देखिए कभी कभी नक्षत्रों के प्रभाव ऐसे पड़ते हैं कि किस नक्षत्र में किस व्यक्ति का जन्म होता है। कभी कोई बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, कोई बच्चे अपंग निकलते हैं। कैसे हो रहे हैं ये नक्षत्रों का प्रभाव है। इसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ लाइट। किस प्रकार से सभी जो ज्योतियां ऊपर है, कुछ नक्षत्र जब चमकते हैं तो उस टाइम वो कौन से ग्रहों में होते हैं और वो ग्रह जो चमकते हैं वो कौन से नक्षत्रों में होते हैं, और उस समय कोई बच्चा या कोई भी जन्म लेता है तो उस पर वो अनुकूल भी प्रभाव करते हैं और प्रतिकूल भी प्रभाव करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए परीक्षित महाराज का जन्म होता था तो कहा था, लिखा था कि सभी नक्षत्र, सभी ग्रह बिल्कुल अनुकूल नक्षत्रों में थे या भगवान जब प्रकट होते हैं। लेकिन आजकल जो सामान्य बच्चे प्रकट होते हैं वो इस प्रकार के अनुकूल नक्षत्रों में प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई पूर्व गर्भाधान संस्कार ऐसा कुछ कराया नहीं। तो बच्चे कोई चिल्लाने वाले होते हैं, कोई गुस्सा करने वाले होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, ये देवी प्रभाव है। कोई मानसिक रूप से मतलब हल्के होते हैं, हर प्रकार के आजकल ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई बच्चे बड़े उत्पाती होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये देवी प्रभाव है। ये सब क्या है कि ये इसलिए कहा जाता है कि हर जो क्षण हम जो भी कर रहे हैं वो लाइटों द्वारा देखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र मतलब हमारे हर एक क्रिया को देखा जा रहा है और उसके हिसाब से हमारे कर्म फल बनते हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं। तो कैसे देवी प्रभाव हमारे जीवन में प्रभाव होता है, तो इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नक्षत्रों के देवी प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है। कैसी आती है? अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा। तो ये कौन से, ये सब नहीं बताए, थोड़े बहुत बताए प्रभुपाद जी ने कि थोड़े बहुत ये क्या कहते हैं देवी प्रभाव है। अब इससे क्या होता है, इससे प्रभाव किस पे पड़ता है? भूमि पे। कैसे पड़ता है? तो कह रहे हैं इससे क्या होता है, दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? सूखा। हाँ, सूखा, अकाल। जब ये आती है तो क्या होता है, इन सब का सम्मिलित फल क्या है? शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। तो तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? पहले देवी प्रभाव, फिर भूमि पे प्रभाव, और जब हमें कोई बुखार आती है तो हमें कितना कष्ट होता है शरीर को और मन को, है ना। ये त्रिताप है। तो ये क्या है, ये हमें पनिशमेंट मिलती है किसके द्वारा? ये माया के द्वारा हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। अब देख लीजिए, आप कभी भी माँ दुर्गा की तस्वीर देखिए, उनके हाथ में क्या रहते हैं? 10 हाथों में, किसी में तलवार रहती है, किसी में त्रिशूल रहता है, किसी में वो परशु रहता है। वो क्या कर रही है? वो खाली उनका काम ही पनिश करने का है। तो ये शरीर जो हमें मिला है ये क्या है? ये पनिशमेंट का संकेत है कि हमें सजा मिलने के लिए क्या मिला है? ये शरीर मिला है। और हम इस शरीर से क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं, भौतिक प्रगति करना चाहते हैं। तो उससे हम अपनी सजा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जेल में हैं और जेल में भी हम उत्पाद कर रहे हैं। तो हमारे जेल की भी जो अवधि है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसी को 5 साल की कैद मिली और जेल में भी इतनी हरकतें कर रहा है तो उसकी 5 साल की कैद बढ़ के 10 साल हो गई। तो समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी भाई हम सब जेल में हैं और आप और ज़्यादा जेल में उत्पाद कर रहे हो, तो उसके कारण आपकी जो आपदाएं हैं और ज़्यादा प्रगति, आपदाओं की प्रगति हो रही है। कितनी आपदाएं होगी, देखिए आप, कितने सारे हॉस्पिटल हैं आज की तारीख में, कितने हॉस्पिटल, कितने होलसेल में हॉस्पिटल हैं। तो लोग कितने कष्ट पा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र कितने सारे हो गए हैं। लोगों को पता ही नहीं कि अर्थ, प्रगति का अर्थ क्या होता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा खाना, अच्छे रूमों में रहना, एसी में सफर करना, यही प्रगति है। कोई चीज का नियम नहीं है, यही प्रगति है। अभी हम लोग आ रहे थे भोपाल से, बिहार की ट्रेन थी, बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस, और बिहार की ट्रेनें इतनी गंदी होती क्या नहीं होती तो मतलब इतना, कोई एसी के डब्बे सब ऑर्डिनरी 3 टायर के डब्बों से भी खराब थे।
तो मैं 9:15 9:30 बजे सोने के लिए लेटा, तो जितने में हमारे सामने वाले पति पत्नी बैठे थे, उन्होंने लाइट चालू कर दी। मतलब भाई साहब अब सोने का टाइम है। बोले अभी हमें भोजन करना है। तो रात को 10 बजे भोजन करना शुरू किया, 11:15 तक भोजन करते रहे, है ना। तो फिर 11 बजे एक व्यक्ति आया, कोई स्टेशन आया होगा, बोले जोमेटो, ऊपर वाले सीट वाले ने 11 बजे रात को कुछ खाने की चीज़ें मंगवाई। तो ये प्रगति है, बताइए, है ना। रात को लेट घूमना, होटल जाना, पार्टी करना और फॉरेन जाना, पैसे खर्च करना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, हमारी प्रगति क्या है? ये प्रगति है। तो ये प्रगति से क्या कर रहे हैं हम अपने कष्टों को और तेज बुला रहे हैं, और ज़्यादा हम अपने कष्टों को बुला रहे हैं, और बड़े कष्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें सजा के लिए शरीर मिला है, और ये शरीर जो हमें सजा के लिए मिला है, हमें सजा काटनी चाहिए, लेकिन इस शरीर से हम और ज़्यादा गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारी सजा बढ़ रही है। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन तीनों प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। तो स्पष्ट है कि हमें किनके द्वारा दंड मिल रहे हैं? माया के द्वारा। माया हमें इतनी दंडित कर रही है, इतना मार रही है, कहने की हद नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में टीचर बच्चों के दोनों हाथ पकड़ के एक थप्पड़ मार, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से क्या मार रही है? थप्पड़। तो इस प्रकार ने ऐसे माया ने हमें अच्छी तरह बांध दी है, दैविक तरीके से, भौमिक तरीके से और शरीर तरह से, पूरी तरह से हमें बांध के क्या कर रही है? पिटाई कर रही है। और हमें लग रहा है कि हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि मोहनम, हमारी बुद्धि इतनी मोहित हो गई है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो भी हमें नहीं पता है। हम इतना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? हम तो सुखी हैं। ये बुद्धि मोहनम का ये अर्थ है ना। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन कितने कष्ट पा रहा है? कष्ट नहीं है। आप देखिए पेट्रोल पंप पे लाइन में पेट्रोल के लिए खड़ा रहना कष्ट नहीं है? ये कितना बड़ा कष्ट है। हम लोग 15-15 किलोमीटर जाते हैं काम पे, 20 किलोमीटर जाते हैं, कष्ट नहीं है? ये कष्ट है नहीं है? तो फिर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के जाना है, जो चीज़ हमें पता है 50 रुपये का काम है, उसके 500 रुपये लग जाते हैं, दुख नहीं होता है? कितना दर्द होता है। हर प्रकार से हम लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं। तो इसलिए माया हमें पूरी तरह से दंडित कर रही है। ये माया का दंडित करने का तरीका है। हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई त्रिशूल मार रहा है, लेकिन ये त्रिशूल मारे जा रहे हैं हम पे, और हम इसके प्रतिकार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा प्रगति करेंगे, उतना ज़्यादा कष्ट बढ़ेंगे। प्रयास भी करेंगे हम, जितना ज़्यादा प्रकृति को शोषण करने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा शोषण करने का प्रयास करेंगे, उसके रिएक्शन भी होंगे। प्रयास करने के भी रिएक्शन होते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव अटेंट, शोषण करने का प्रयास करने के भी रिएक्शन होते हैं। तो इसलिए ये इनका प्रतिकार करने का कोई हमारे पास इनसे बचने का कोई तरीका, आपदाओं, इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाला दंड है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कैसे राहत मिल सकती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है। अब प्रभुपाद जी रास्ता बता रहे हैं कि रास्ता क्या है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निरंतर संपर्क किसके साथ? भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क रहेगा, तो ही एक इलाज है, अन्यथा और कोई इलाज। निरंतर संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निरंतर मतलब बिना कोई अंतर के, मतलब कांस्टेंट। सुबह से लेके रात तक हमें कांस्टेंट भगवान के साथ टच में रहना है, भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब ये पूरी एक कला है जिसे हमें सीखनी है कि हम कैसे, अगर वास्तव में इन आपत्तियों से बचना चाहते हैं, हम माया के पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, तो हमें कांस्टेंट टच में रहना चाहिए।
ना। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण हैं, जिसमें एक है शुभदा। शुभदा मतलब ये शुभ पहुंचाने वाली। एक और है शुरू में कि हर प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाली है भक्ति, है ना। तो क्लेश क्यों होते हैं? अज्ञानता से। अज्ञानता के कारण क्या होता है? पाप होता है, पाप से क्लेश होते हैं। तो भक्ति करने से हमने क्या कर रहे हैं? पापमय जीवन हम पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। भक्ति करने मात्र से हमारा पापपूर्ण जीवन बंद हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। आप समझ लीजिए कि अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भागवत क्लास में आ रहे हैं, कहीं हरि नाम में जा रहे हैं, तो आते आते कितने पाप करते हैं, लेकिन भक्ति क्या करती है? सबको यूटिलाइज कर देती है। लेकिन करना क्या है हमें? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? निरंतर। अब वो हमें प्लानिंग करनी कि अगर हम सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के ही हमें किस प्रकार से अपनी जीवन शैली जीनी है कि हम निरंतर भगवान के साथ संपर्क में रहें। और सबसे बड़ी भक्ति की सबसे सुंदरता, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हमारे पास जो भी हमारी वृत्तियां हैं, जो भी हमें करने की इच्छा है, उन सबको हम भक्ति के साथ कनेक्ट करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हमें खूब बोलने का शौक है तो भगवान के बारे में बोलो। कोई भी चीज को भक्ति में, कोई भी चीज का बंद नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है। समझ रहे बात को? अगर सुनने का इच्छा है तो खूब सुनो, किसी से बात करने की इच्छा है तो भगवान के बारे में प्रचार करो। किसी के बारे में, मैं कल मैं रिक्शे से आ रहा था, दुकान से घर आ रहा था, तो ये रिक्शे वाले को मैंने भागवत के बारे में प्रचार किया। बोले भाई साहब मैं लूंगा, पक्का लूंगा। अब मान लीजिए कि उसने नहीं लिया तो नुकसान तो है ही नहीं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के संकीर्तन में जो भी लिखा है उसकी विजय होना निश्चित है। और व्यक्ति ने भागवतम के बारे में सुना है, कभी ना कभी तो लेगा। क्या पता आगे जाके साल 6 महीने में कोई दूसरा भक्त प्रचार करेगा तो उसे याद आ जाएगा, मुझे पहले बताया गया, तो वो ले लेगा। जब हम किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारे प्रयास से नहीं, तो पहले भी उसने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये चेन चलती रहती है, तो हमें बोलना चाहिए, है ना। तो भक्ति में मेरा पॉइंट क्या है कि हर एक प्रकार की हमारी जो फैकल्टीज हैं वो सेवा में लग जाती है। हमें किसी को देखना बहुत सुंदर लगता है तो भगवान को देखो, आंखों को इस्तेमाल करो। नाचना बहुत अच्छा लगता है तो खूब नाच सकते हैं, है ना। अभी हम लोग अपने मित्रों के साथ बैठे हुए, तो हमारा ये मित्रों की गोष्ठी भी हो गई है। तो हर प्रकार से हम लोग सुबह उठते ही हम नहाना धोना खाना पीना करते टाइम हम प्रवचन सुन सकते हैं। किसी को बहुत पढ़ाई का शौक है तो वो अध्ययन कर सकता है भगवान के ग्रंथ। किसी को कंठस्थ करने का शौक है तो श्लोक कंठस्थ कर सकता है। कोई समझाने में बहुत होशियार है तो लोगों को प्रचार कर सकता है। कोई काम करने में बहुत होशियार है तो हर प्रकार की शारीरिक सेवाएं कर सकता है। कोई को पैसे कमाने में बहुत शौक है तो पैसे कमा के भगवान की सेवा में दे सकता है। ठीक है, तो भक्ति क्या है? भक्ति ऑल परवेजिव, मतलब पूरी तरह से सब तरफ फैली हुई है। हम कैसे ना कैसे भगवान के कांटेक्ट में आना है, लेकिन कैसे आना है? निरंतर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने कहा है निरंतर मतलब सुबह से लेके शाम तक निरंतर हम टच में रहने चाहिए। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम नित्य हैं, भक्ति नित्य है, लेकिन जगत अनित्य है। जगत अनित्य तो कोई होशियार व्यक्ति सोचेगा कि अभी रोज 8:30 से 9 बजे मुझे क्लास में रहना है, उसके बाद 9 से 10, तो उसको पूरा टाइम, ये पूरा जगत काल के प्रभाव में, तो उसको काल को इस प्रकार से सेट करना है कि वो पूरे टाइम एक छोटे से समय में कांस्टेंट भक्ति करके बाहर निकल सके। जैसे मान लीजिए कि हम जेल में रहते हैं, तो जेल में हमारा एक टाइम लिमिटेड होता है। कितने साल का है? 10 साल की कैद, 5 साल की कैद। तो अगर हम सोचते हैं कि 5 साल मैंने अच्छी तरह बिता लिए तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो ये जो हमें लिमिटेड टाइम मिला है इस जगत में 50 साल 60 साल का, वो हम अच्छी तरह प्लान कर लेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। और वो एक ही चीज रिपीट हो रही है, रोज 8:30 बज रहे हैं, रोज 10 बज रहे हैं, रोज 12 बज रहे हैं, कल भी वही बजेगा। तो हमें सेट कर लेना चाहिए कि भाई इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए ना। ये बुद्धि है। ये बुद्धि भी भगवान के भक्ति में कैसे हम मैनेज करें अपने आप को, उसमें बुद्धि को भी लगाना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है। हम प्रभुपाद जी इतने शिष्य हैं, हमारे महाराज और हैं, वो क्या करते हैं देखिए, पूरे टाइम वो भक्ति में लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है 16 माला, जरूरी नहीं है हरि नाम पूरे टाइम करते हो,
हरि नाम तो बेस्ट है ही है, हम कभी भी कांस्टेंट टच में रह सकते हैं हरि नाम के द्वारा, है ना। कितना आसान है, कोई व्यक्ति में कोई भी गुण नहीं है लेकिन हरि नाम तो कांस्टेंट ले सकता है। भगवान गीता जी में हर जगह यही कह रहे हैं, अनन्य चेताम सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्य करता है। इसमें प्रभुपाद जी कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग को क्या है कि हम कभी कभी देखते हैं कि मेरे तो जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, लेकिन भक्ति तो मैं कर रहा हूँ लेकिन दुख तो खत्म नहीं हो रहे। लेकिन हमें कांस्टेंट भक्ति नहीं कर रहे तो क्या है कि वो दुख हमें परेशान करते हैं। अगर हम कांस्टेंट भक्ति करेंगे तो ये जो तीनों दुख बताए हैं ये हमें इससे प्रभावित नहीं होंगे, है ना। जैसे पांडवों को कितने कष्ट आए थे लेकिन वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट भगवान का स्मरण करते थे और उनको दुख तो अच्छे लगने लगे क्योंकि इसमें उनका स्मरण और तीव्र हो रहा था। लेकिन हमारे क्या है कि हम अभी कांस्टेंट भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से भी दुख आते हैं ना हम परेशान हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज पे कितने कष्ट है, सांप काट रहे हैं, पहाड़ से फेंका जा रहा है, हाथी के नीचे दबाया जा रहा है, ठीक है, उनको कुछ लगा ही नहीं। तो हमारी स्थिति प्रहलाद महाराज पांडव जैसी तो नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम निरंतर भक्ति करेंगे, निरंतर रसोई बना रहे हैं तो कुछ भजन सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, तो हर टाइम हमें भक्ति के साथ टच में रहना है, भगवान के साथ भक्ति के द्वारा टच में रहना है, तो ही हमें राहत मिल सकती है। अन्यथा कोई तीसरा उपाय दूसरा उपाय है ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस प्रकार से ये हमें मैनेज करना है टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग टाइम मैनेज नहीं करते हैं, भक्ति में आने के बाद भी हम कितना समय खराब कर देते हैं। हमें लगता है भक्ति का मतलब 16 माला भागवत क्लास में जाना, बस बाकी टाइम जो हमें करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, ये जगत भी लिमिटेड है, इसका भी नाश होने वाला है। उससे पहले पहले हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड नहीं हैं, हम नित्य हैं। हम अनित्य नहीं, हम नित्य हैं। जगत नित्य, जगत अनित्य है, लेकिन हम नित्य हैं। तो हमें इस अनित्य में से बाहर निकलने नित्य भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम को मैनेज करें। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन 3 प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं, अतः वे हर बार विफल होते हैं। भगवद गीता 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि 3 भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। कौन सा श्लोक है? देवी ईर्ष्या गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान क्या कह रहे हैं? मम माया, मेरी माया कैसी है? दुरत्या। दुरत्या कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। दुरत्या मतलब हम जीत ही नहीं सकते, लेकिन माँ में वह प्रपद्य, एकमात्र मेरे शरण में आने के बाद ही माया मेताम तरंती दे, आप माया को तर हो सकते हो, माया को पार कर सकते हो, खाली मेरे शरण में आने से। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है कंप्लीटली हमें भगवान को सरेंडर कर देना है। उसी कहते हैं माँ में वह प्रपद्यन्ते, प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम। प्राण, अर्थ, बुद्धि, वाणी सब कुछ कृष्ण को दे देना है, तो ही हमारा ये जीवन लास्ट जीवन होगा। नहीं तो वापस हम लोग जितने प्रपोर्शन में, लेकिन प्रगति तो ये है ही। क्यों प्रगति कैसे है? क्योंकि जितनी भी हमने प्रगति करी है अगले जीवन में वापस हम वहां से शुरू करेंगे। तो असली प्रगति कौन सी हुई? आध्यात्मिक प्रगति है ना। भौतिक प्रगति असली प्रगति नहीं है, क्योंकि एक बार हमने शरीर छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब वापस हमें वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें कोई जवाबदारी नहीं है। हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी, हम लोग कीड़े भी बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में इतना कि अगर हमने 50% भी कर लिया तो अगला जीवन हमारा 51% से शुरू होगा। तो एक्चुअल प्रगति कौन सी है? आध्यात्मिक प्रगति। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाए, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हम कितना कष्ट पा रहे हैं, हम एक्चुअली में हम गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लग रहा है हम कष्ट नहीं पा रहे हैं, है ना।
हम गंभीर क्यों नहीं है? अभी मान लीजिए अगर हमें कोई बाथरूम में बंद कर दे तो हमें गंभीरता महसूस होगी ना, कष्ट किया कैसे महसूस। मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं कहीं गए हुए हैं कोई, और कोई बाथरूम में बंद करके चला जाए और कोई है ही नहीं और हम चिल्ला रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कितना कष्ट है। तो अभी हमारी भक्ति में गंभीरता तब आती है जब हमें भौतिक जगत में दुखों की अनुभूति होने लग जा रही है, तो भक्ति में गंभीर है। जब हमें पता चलेगा कि भौतिक जगत कितना दुखमय है, जब तक हमारे हृदय में भौतिक जीवन के बारे में पेसिमिस्टिक विचार नहीं आएंगे, निराशावाद विचार नहीं आएंगे, तब तक भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे भक्त लोग कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं, है ना, कि 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्टि नहीं चाहिए, तीव्रता चाहिए भक्ति में। तीव्रता मतलब कांस्टेंट हमें कृष्ण का स्मरण करना है, कांस्टेंट। और हमारे पास ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस है, कितने प्रोसेस हैं। नाच सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, सभा में बैठ सकते हैं। कितने सारे प्रोसेस हैं जो पूरी भक्ति में माने जाते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर की तरह अगर हम भक्ति के स्टैंडर्ड में जाएं तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर का क्या स्टैंडर्ड है भक्ति का? 3 लाख नाम, 23 घंटे 23.5 घंटे नाम लेना। हमें अगर इसमें उतारा जाए तो कितनी देर करेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। 6 गोस्वामी के स्टैंडर्ड में तो हम कहीं भी नहीं है। कोई गोस्वामी ऐसे थे जो रोज 2-2 हजार बार प्रणाम करते थे, हम तो 2 बार भी प्रणाम नहीं कर पाते। हमारा नियम है कि भाई 3 बार प्रणाम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, हमारा नियम पूरा हो गया। समझ रहे बात को? इसलिए हमारे आचार्य जानते हैं कि हमारी कलयुग में कैसी स्थिति होगी, तो हमें मिक्स्ड प्रोसेस दिया कि आप इतना सब करो तो आप भक्ति में लगे रहोगे। इसलिए कुछ मन नहीं करा है, ज़्यादा हरि नाम करने की इच्छा नहीं करी तो कुछ देर बुक पढ़ ली, है ना। हमारी कैपेसिटी नहीं है 16 माला से ज़्यादा कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 32-64 माला रोज कर सकते हैं। एक दिन कर ली हमने एकादश में, रोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कोई? नहीं कर सकते। तो हमें अलग अलग प्रोसेस, भाई आप माला में मन नहीं लग रहा है, कुछ देर भागवत पढ़ लो, कुछ देर रामायण पढ़ लो, कुछ देर भक्तों से बात कर लो, कुछ देर लोगों को प्रचार कर लो। फिर रसोई का टाइम आया, चलो एक भजन सुन लो, भगवान को भोग लगा लो। तो भक्ति की प्रोसेस इतनी सारी विविधताएं हैं कि ये करते करते हमें पता नहीं चलेगा कैसे टाइम निकल गया और हम भक्ति में लगे रहेंगे। चलो भाई पैसा कमा लो, पैसा भी भगवान की सेवा में लगा दो। अल्टीमेटली रिजल्ट्स हमारे कृष्ण को जाने चाहिए, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कृष्ण से। कोई भी काम करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? कृष्ण से मिल रही। तो शक्ति जहाँ से मिले वापस उनको लौटा दो। शक्ति जहाँ से मिले वापस उसे लौटा दो। देखिए समुद्र में सूर्य क्या करता है, समुद्र के जल को ऊपर ले लेता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, फिर वो बादल के रूप में पानी गिरता है, पानी नदियों में गिरता है, नदियाँ वापस किसमें मिल जाती है? समुद्र में। तो जो पानी समुद्र से लिया गया था वापस कहाँ चला गया? तो जो शक्ति हमें कृष्ण से मिली है उसको वापस किसको लौटानी है? ये भक्ति का एक सिंपल फॉर्मूला है। हमें शक्ति बोलने की मिल रही है, सुनने की मिल रही है, चलने की मिल रही है। शक्ति के रूप में हमें लक्ष्मी भी, पैसा भी शक्ति है। कहाँ से मिल रहा है हमें? कृष्ण से। तो इन्हें कृष्ण को वापस करो, लौटाओ कृष्ण को। तो ये जो प्रोसेस अगर हम अपनाएंगे तो ही प्रकृति के ये देवी प्रकृति से हम बच सकते, नहीं तो और कोई उपाय नहीं, हमें दंडित होना पड़ेगा। और दंडित कैसे होते हैं? आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में कि पहले के ज़माने में कोई राजा के वो होते थे, सिपाही होते थे, वो कैदी को क्या करते थे, जो कोई गलत काम करता था उसको क्या करते थे, पकड़ के ले जाते थे और नदी के अंदर उसका सिर डाल देते थे नदी में। फिर उसको जब सांस नहीं आती थी, बहुत बुरी तरह से छटपटाता था, तो कुछ समय के बाद क्या करते थे, उसको थोड़ा ऊपर लाते थे जिससे कि उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, सांस आ जाए, और फिर वापस थोड़ी राहत मिल जाने के बाद क्या करते थे, अभी नीचे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमें धन संपत्ति वाला जीवन मिल रहा है वो कैसा जीवन है? वो राहत वाला जीवन है। और जब हमें हल्की योनियां मिलती है, कष्ट मिलते, वो कैसा जीवन है?
पानी के अंदर डूबने वाला। तो कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, हम इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तार दे संसार दुख। तो जो व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत प्रेस्टीज वाला है, बहुत पावर वाला है, उसको अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी नदी के ऊपर कुछ राहत की सांस ले रहा है। और जो व्यक्ति कष्ट में है वो कहाँ पे है, नदी में तड़पड़ा रहा है। तो कुछ समय के बाद जो नदी में तड़पड़ा रहा है उसको राहत की सांस मिलेगी, और कुछ समय के बाद जो राहत की सांस ले रहा है वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे हम घूम रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, हाँ ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण करना। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कांस्टेंट टच में रहेंगे भगवान के साथ भक्ति के द्वारा, तो ही हमें राहत मिल सकती है, अन्यथा ये प्रकार की आपदाओं से कोई राहत नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने गुरु जी बोला कि प्रयास के भी प्रतिफल मिलते हैं। तो जैसे व्यापार में कोई प्रयास है, नौकरी का नहीं, एक्सप्लॉयटेटिव अटेम्प्ट, शोषण करने का प्रयास, उसका प्रतिफल मिलता है। हमारे जो धर्म के कार्य करने के प्रयास में नहीं, लेकिन अगर कोई हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम किसी का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रकृति का चाहे किसी और का, तो हमें, आप उल्टी बुक रख रहे हैं, सीधी रखिए, उल्टा नहीं रखना चाहिए। नहीं तो व्यापार में तो किसी न किसी का शोषण तो होता ही है। हाँ, तो वो सब रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर हम कार्य नहीं कर रहे तो हमें रिएक्शन मिलेगा। मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म। क्या नित्य है? हाँ हाँ। तो मैं बीच में कुछ दिन मंदिर में रुका था, तो हमारे बीच में कुछ भक्तों के बीच में चर्चा चली, तो मैं उनसे, वो बोल रहे कि हम वाईकुंठ से फॉल्डन हो गए, तो फॉल्डन में किधर आ गए। तो मेरा एक तर्क था कि हम वाईकुंठ कभी गए ही नहीं, तो हम नित्य बद्ध थे, उसी में चल रहे हैं। और आगे जाके भी हम नित्य बद्ध रहेंगे, लेकिन हमारा ऐसा स्मरण होगा कि हम हमेशा भगवान का चिंतन करते रहेंगे। ऐसा कुछ समय आएगा फिर बाद में हम वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। हाँ, लेकिन एक बार हम भगवान के धाम जाएंगे तो फिर नित्य बद्ध नहीं रहेंगे फिर। हाँ, वो बोल रहे कि हम वैकुंठ से हम फॉलो नहीं, कि हम वैकुंठ से, हम भगवद गीता में हम वैकुंठ से कभी आते हैं जाते हैं, तो कभी हम आते ही नहीं। तो उस हिसाब से तो हम, एक्चुअली में ये प्रश्न काफी भक्तों के मन में आता है कि हम भगवान के धाम से गिर गए हैं। हाँ, तो इसका प्रभुपाद जी ने यही अर्थ बताया कि अब हम गिर गए हैं, कैसे गिरे वो मत देखिए, अब हमें निकलना है। मैंने उस उसको पर ही भी यही बताया करिए। था, मैं भी वो हाँ, कोई बताया था और कुछ लोग ऐसा भी जवाब देते हैं कि हम लोग भगवान के धाम में प्रवेश ही नहीं किए थे, क्योंकि अगर हम भगवान के धाम में होते तो गिरते नहीं। तो भगवान के धाम के बाहरी कोई क्षेत्र में हम आध्यात्मिक क्षेत्र, क्योंकि भगवान के ब्रह्म ज्योति भी आध्यात्मिक क्षेत्र ही माना जाता है, तो वहाँ से आए वो भी भगवान का धाम ही माना जाता है। तो कुछ लोगों का कहना अर्थ है कि हम वहाँ से आए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये हमारा असली घर वही है, इससे हम लोग वहाँ तो थे कभी न कभी। हाँ, वहाँ पे थे हम लोग, लेकिन अब हम कैसे आए, कब आए, कितने पहले आए, ये सब विचारणीय, इनका हम कभी कितने टाइम से हैं, अनादिकाल से। अनादिकाल मतलब समझ रहे हैं, अनादिकाल का, अनादि का मैंने अर्थ बताया था, याद है आपको किसी को? आदि मतलब सृष्टि, और अनादि मतलब सृष्टि के पहले से हम भगवान से अलग किए हुए हैं, अलग हुए हुए हैं। मतलब सृष्टि के पहले से, जब सृष्टि बनी थी उसके पहले से ही हम भौतिक जगत में हैं, तो कितने करोड़ों सालों से। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने इस जगत में, ब्रह्मांड में अणु हैं, इतने सालों से हम लोग इस भौतिक जगत में हैं। तो आप समझ लीजिए कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, असंख्य। तो अनादि काल से हम लोग घूम रहे हैं। तब कैसे आए, हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, हम इस तरह से हम छूट गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। सार्वभौम प्रभु ने इसका उदाहरण बताया था, जैसे आग लग गई, कहाँ से लगी ये मैं ढूंढूंगा, अभी बाहर हाँ,
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम नाव से नीचे डूब गए तो कैसे डूबा, कब डूबा, कैसे मैं कूदा नीचे, वो मत देखो, कल जल्दी से कोई नाव पकड़ के बाहर निकल जाओ। तो बोलते हैं लोग हम वैकुंठ से कैसे गिर गए, वापस हम चले जाएंगे तो वापस गिरेंगे, नहीं, अब चले गए तो वापस नहीं आएंगे, है ना। वो क्या है वो श्लोक कौन सा है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वहां जाने के बाद वापस नहीं लौटेंगे। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी बुद्धि से परे है, हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे हम आए, क्या है, हमारी बुद्धि, हमारी मन वहां तक नहीं पहुंच सकती। भक्ति चरण महाराज ने यही जवाब दिया। सर महाराज ने माहेश्वर बाबू में जवाब यही दिया था। जवाब दिया। क्या जो आप बोले ना कि क्या कब आए? कुछ इसी विषय में भक्ति चरण महाराज ने बताया था कब गिर गए, कब आए हैं, हम वहाँ थे, कैसे गिरे हैं इसकी बात नहीं। हाँ, एक्चुअली में समस्या ये है कि हम लोग सब अपनी बुद्धि में, हम लोग अपने आप को इतना वो समझते हैं कि हम अपनी बुद्धि में सब ग्रेस्प करना चाहते हैं कि मुझे सब प्रकार की जानकारी मिल जाए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हैं, हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में चीज़ें कैसे काम करें हमें वो भी नहीं पता है ना। कैसे आप देख लीजिए, शरीर का सिस्टम देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, एक शरीर में देखिए कितनी चीज़ें हैं, कैसे कार्य कर रही है, हम इतना भी नहीं जानते हैं। हम तो खाली रोटी सब्जी मुंह में डाल रहे हैं और किस प्रकार से चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है, किस प्रकार से उनका जूस बन रहा है, किस प्रकार से मल हो रहा है, कैसे वो इंटेस्टाइन में जा रही है, कैसे वो एनर्जी मिल रही है, हमें इतना भी नहीं आइडिया है। तो हम क्या जान सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। हरे कृष्ण।